फ्रेंड्स, अब हमारा बौद्ध धर्म स्टार्ट हो रहा है। बौद्ध धर्म टॉपिक में है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक। पहले बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में, और महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। और महात्मा बुद्ध को ही गौतम बुद्ध कहा जाता है, और इनका अदर नेम है एशिया के ज्योतिर्पुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया। इनका बर्थ हुआ था 563 BC। ये महाजनपद काल में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो 563 BC की बात है। महाजनपद काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म हुए थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोदन था। माता का नाम महामाया था। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। पालन किया था प्रजापति गौतमी ने। ये सब चीज़ें पूछते नहीं है, लेकिन हमें उनका एक जब हम कोई जीवनी या किसी के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ें पहले पूछते थे, इसलिए पढ़ लेते हैं। निधन इनका हुआ था 483 BC में, ईसा पूर्व में, यानी कि कुशीनगर यूपी में हुआ था। और मोक्ष की प्राप्ति, महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण इसी को कहते हैं। स्तूप इनका प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह। और इन्होंने घर त्यागा था कपिल वस्तु से। इसे ही महानिष्क्रमणीय कहा जाता है। इन्होंने अपने भाई से आज्ञा ली थी और ग्रह त्याग किया था। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति ये वर्ड्स है, यहाँ पर पूछा जाता है घर त्याग, महानिष्क्रमणीय का मतलब क्या है, यानी कि ग्रह त्याग। संबोधि का मतलब क्या है, ज्ञान प्राप्ति। इन्हें संबोधि कब, मतलब ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? बोध गया में, बिहार में, निरंजना नदी के किनारे। और प्रतीक है इनका पीपल का पेड़। दिन था वैशाख पूर्णिमा। जन्म, मोक्ष और ज्ञान प्राप्ति तीनों बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। और इनका पहला उपदेश इसे पाली भाषा में था और सारनाथ में इन्होंने किया था। इसी का नाम होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र और यहाँ महानिर्वाण। इनके मीनिंग या महापरिनिर्वाण, इनका मीनिंग पूछे जा सकते हैं। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होगा ग्रह त्याग, संबोधि का मतलब होगा ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन का यानी कि पहला उपदेश, और मोक्ष की प्राप्ति यानी कि महानिर्वाण या महापरिनिर्वाण। इनका जो इन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती यूपी में दिए थे, और पहला उपदेश इन्होंने पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। ये हम गौतम बुद्ध के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है इनके अनुयायी शासक कौन कौन थे। जो भी मोस्टली अनुयायी शासक थे वो थे बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजित, बाकी और भी बहुत संगीति जिनके समय हुई थी वो भी सभी थे, लेकिन ये भी कुछ राजा हैं जो कि इनके धर्म को अपनाने वाले थे। अब इनके पहले गुरु का नाम देख लेते हैं, आलार कलाम। इनके पहले गुरु का नाम था आलार कलाम। ये क्वेश्चन में अब पूछ सकते हैं, पहले पिता, पुत्र और इनके नाम पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, इसमें भी 3 रत्न हैं, और जैन धर्म में भी 3 रत्न हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 4 सत्य भी है, आर्य सत्य जिन्हें कहते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी है, और अष्टांगी मार्ग भी है। यहाँ पर ये 4 सत्य उन्होंने बताए हैं, या आर्य सत्य इन्हें कहते हैं। अब इनके प्रतीक जो है, प्रतीक चिन्ह, जन्म का है कमल और सांड, निधन का है पद्म चिन्ह, घर त्याग का है घोड़ा, गर्भ का है हाथी, पहिया जो है वो पहला उपदेश का है। ये सारे प्रतीक हैं। ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि निधन का प्रतीक क्या है, घर त्याग का क्या है, गर्भ का क्या है, पहिया, ऐसे इसे याद करना है। जन्म का कमल और सांड है, निधन का पद चिन्ह है। इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कमल और सांड जन्म के थे। निधन होने के बाद पद चिन्ह रह जाते हैं। घर त्याग, घोड़े से हम लोग घर त्याग कर रहे हैं। गर्भ में हाथी का प्रतीक चिन्ह था। पहिया जो है उसका मतलब होता है पहला उपदेश। और यहाँ भी एक मैंने प्रतीक चिन्ह बताया था, निधन का एक और प्रतीक चिन्ह था स्तूप। ये निधन का एक और प्रतीक चिन्ह है स्तूप। और अब देख लेते हैं, यहाँ पर त्रिपिटक हुए हैं बुद्ध धर्म में। त्रिपिटक है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनके रचनाकार भी देख लेते हैं। विनय पिटक के हैं उपाली, सुत्त पिटक के हैं आनंद, अभिधम्म पिटक के हैं मोगली पुत्र तिस। इसमें सुत्त पिटक जो है वो महत्वपूर्ण है। सुत्त पिटक को इन साइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म या कहा जाता है, और इसी में 5 निकाय है। और 5 निकाय में से खुद्दक निकाय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में जातक कथाएं हैं, लेकिन हम इसके नाम भी देख लेते हैं। सुत्त पिटक में 5 निकाय कौन कौन से हैं? 5 निकाय है दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्ता निकाय, और 5वां है मध्यम निकाय। ये 5 नाम याद करने होंगे। हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लें कि निकाय कौन से हैं और कौन से नहीं। तो दीर्घ, खुद्दक, अंगुत्तर, संयुक्ता और मध्यम,
ये पांचों निकाय है और ये सभी सुत्त पिटक में है। 4 बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी और कौन उनके अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, हम लोग देख लेते हैं। समय था 883 बीसी ईसा पूर्व। क्रम था, फर्स्ट क्रम की थी राजगृह में हुई थी, बिहार में राजगृह में, और राजा थे अजात शत्रु। अध्यक्ष थे महाकश्यम। और सेकंड बौद्ध समिति हुई थी 100 साल बाद ही हुई थी, 383 बीसी में। सेकंड वैशाली में हुई थी, बिहार में, ये भी बिहार में हुई थी, और कालाशोक के समय हुई थी। सबा करीम इनके अध्यक्ष रहे। और 255 बीसी में थर्ड बौद्ध समिति हुई थी पाटलिपुत्र में। अब यहाँ पर अभिधम्म पिटक लिखा गया था और अशोक इसमें राजा थे, मोगलीपुत्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर चौथी बौद्ध समिति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और यहाँ बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। कनिष्क और कुषाण यहाँ पर, यानी कि कुषाण वंश के कनिष्क जो थे राजा थे, और वसुमित्र जो थे यहाँ के अध्यक्ष रहे। लेकिन यहाँ पर उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। फोर्थ के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और जो हीनयान और महायान दो धर्मों में, 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। ये फोर्थ बौद्ध समिति यानी कि पहली शताब्दी के आसपास ये हुई थी। ठीक है, अब प्रमुख मठ देख लेते हैं। हेमिश मठ जो कि लद्दाख में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक से मठ लद्दाख में है, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में है, मैंड्रो लेक यूके में है, यानी कि उत्तराखंड में है। स्तूप की संरचना देख लेते हैं। स्तूप इस तरीके से होता है, अर्धचंद्राकार। इसमें जो एक पवित्र स्थान होता है, हर्मिका जिसे पवित्र हिस्सा कहते हैं, ये ऊपर की साइड इस तरीके से होता है, और उसी के ऊपर छत्री या छत्र बना होता है। ये अर्धचंद्राकार अपने देख लिया, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर पथ दीक्षा पथ होता है, यानी कि इसके आसपास घूमने के लिए इस तरीके से पथ होता है स्तूप की संरचना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं जैन धर्म जो है, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने वाले जो होते हैं जैन धर्म में, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले थे ऋषभदेव। हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पहले थे ऋषभदेव, जिनका नाम था आदिनाथ, प्रतीक था इनका सांड और बेल। दूसरे हुए अजीतनाथ, इनका प्रतीक था हाथी। और 22वें जो हुए हैं वो है अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक था शंख। और 23वें हुए हैं पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक है सांप या सर्प। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जो है 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें देख चुके हैं। इनके प्रतीक पूछे जाते हैं तो अच्छे से प्रतीक याद करना होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, वो देख लेते हैं। ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति जिसे कहते हैं, स्थान है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। अब हम इसका आगे पढ़ेंगे कि ये जैन धर्म साउथ में कैसे गया और कैसे क्या रहा। तो यहाँ पर ये साउथ यानी कि कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति भी इसे कहा जाता है, और ये ऋषभदेव के पुत्र की मूर्ति है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। सेकंड है पार्श्वनाथ को समर्पित पार्श्वनाथ पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखर कहते हैं, स्थान है उसका झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, और इसे ही सम्मेद शिखर कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यहाँ पर ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ जो महाव्रत कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, साथ में ब्रह्मचर्य, यानी कि 5 ये है, इन्हें ही महाव्रत कहा जाता है। 5 महाव्रतों में 4 जो हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो हैं ये महाव्रत दिए गए हैं पार्श्वनाथ द्वारा, और जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी द्वारा दिया गया है। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, 590 बीसी या 540 बीसी, ये दोनों ही डेट हमें मिलती है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ 600 के आसपास इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रवक वंश के थे, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी वंश की थी। इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में, जो कि बिहार में है, और इनकी 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बचपन का नाम है वर्धमान, और इनके पहले शिष्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके पहले शिष्य थे जामाली जो कि इनके ही दामाद थे। अब हम कुछ नाम देख लेते हैं जो कि इनके उपनाम है। निग्रंथ बंधन रहित, इन्हीं का नाम निग्रंथ यानी कि बंधन रहित। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जिन यानी कि विजेता, केवलिन जो केवल्य को प्राप्त कर लेता है वो केवलिन, अहर्त यानी कि पूज्य, महावीर यानी कि महान आत्मा, ये सभी इनके उपनाम हैं, और इसके मीनिंग भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग देख लेते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यानी कि केवल्य साल के वृक्ष के नीचे, त्रिजुपालिका नदी के किनारे, और जंभिक गांव में, जो कि वैशाख दशमी को हुई थी। ठीक है,
इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे वैशाख दशमी कहा जाता है। और जब हमने बौद्ध धर्म में देखा था कि जो गौतम बुद्ध है उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है या फिर बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। यहाँ पर वैशाख दशमी से कहा जाता है। अब जैन धर्म जो है उसमें माना जाता है आत्मा परमात्मा एक है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। आत्मा में ये विश्वास रखते हैं और यहाँ इनके 3 सिद्धांत मेन है, स्यायवाद, अनेकातंकवाद, सप्तभंगी ज्ञान, ये इनके सिद्धांत है। और ये क्वेश्चन बनता है कि स्यायवाद, अनेकावाद, सप्तभंगी ज्ञान ये किससे रिलेटेड है। अब इनका जो साहित्य है उसका नाम है आगम, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अभी आगे और भी कुछ पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन साहित्य जो है ये आगम है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगृह में अर्ध मागधी भाषा में दिया गया था। महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था, लेकिन इसकी जो भाषा थी वो अर्ध मागधी भाषा थी। यहाँ पर इनकी जो साहित्य है वो प्राकृत भाषा में, लेकिन यहाँ जो पहला उपदेश था राजगृह में वो था अर्ध मागधी भाषा में, जो कि हमें ध्यान रखना है। अब इनकी पहले जो जैन भिक्षुकी थी उसका नाम था चंपा। ये भी क्वेश्चन बनता है, जैसा कि इनके पहले जो शिष्य थे वो जामाली थे, ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। इनके पहली जो भिक्षुकी थी उनका नाम था चंपा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो श्वेतांबर और दिगंबर दो किस तरीके से पंथ बने थे। ये जैसे मैंने एक रफली इंडिया का मैप बनाया है और यहाँ पर है मगध, ठीक है। मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा था, और अकाल के समय जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे उनमें से कुछ लोग यहाँ साउथ में मूव हो गए थे, यानी कि अकाल के समय ये लोग इधर आ गए थे। तो यहाँ पर इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे भद्रबाहु। और भद्रबाहु जो थे इनको मानने वाले या इनके नेतृत्व में जो लोग थे वो थे दिगंबर लोग यहाँ पर चले गए थे। और ये जब रिटर्न अकाल के बाद जब वापस रिटर्न आए तो यहाँ पर लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था मगध में, तो इन्हें वापस जाना पड़ा था। जो साउथ में लोग थे उन्हें दिगंबर, मतलब जो जैन धर्म को मानने वाले थे वो दिगंबर कहलाए, और उनका नेतृत्व करने वाले थे भद्रबाहु। और भद्रबाहु और जो हमारे यहाँ पर मगध में बचे हुए हैं जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और उनका नेतृत्व करने वाले थे स्थूलभद्र ने उनका नेतृत्व किया, यानी कि ये 2 पंथ तभी मतलब बन चुके थे, दिगंबर और श्वेतांबर। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है। अब यहाँ पर कल्पसूत्र एक ग्रंथ है जिसमें सारे तीर्थंकर जो है उनकी जीवनी है, और इसकी जो रचना है वो भद्रबाहु ने की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पसूत्र किससे रिलेटेड है या किसकी रचना है। तो ये इसमें 24 तीर्थंकर की जीवनी है और भद्रबाहु की लिखित कल्पसूत्र है। भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन थे? दिगंबर, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे श्वेतांबर, ठीक है। अनुयायी शासक इनके कौन कौन थे अब ये देख लेते हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चंदेल शासक, अमोघ वर्ष जो कि राजकूट में थे, ये इंपॉर्टेंट अनुयायी शासक थे। अब जैन धर्म के तीन रत्न देख लेते हैं। जैन धर्म में भी 3 रत्न हैं, जैसे हमने बुद्ध धर्म में देखे थे त्रिरत्न, वैसे ही जैन धर्म में है। बुद्ध धर्म के थे हम लोगों ने जो 3 रत्न देखे थे वो थे बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 इनके त्रिरत्न थे। बुद्ध, धम्म अलग है और धर्म अलग है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों इनके त्रिरत्न थे। और यहाँ पर हम जैन धर्म में त्रिरत्न देख रहे हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये तीनों इनके त्रिरत्न है। अब यहाँ पर भी कुछ जैसे बौद्ध संगति हुई थी ऐसे जैन संगति हुई है, तो हम जैन संगति देख लेते हैं। जैन संगति पहली जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और नेतृत्व इसका किया था स्थूलभद्र ने। और दूसरी हुई थी वल्लभी जो कि गुजरात में है, वहां पर इसका नेतृत्व किया था श्रवण ने। अब 2 कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर या तिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में, जो कि राजस्थान में है। और चंद्रगुप्त मौर्य का निधन जो हुआ था वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि कर्नाटक में गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो निधन हुआ था ये भी श्रवण बेलगोला में हुआ था, कर्नाटक में। इन्होंने संलेखना विधि से इनका निधन हुआ था। संलेखना विधि होती है मतलब जब व्यक्ति को लगता है कि मृत्यु आने वाली है या आखिरी समय आने वाला है तो वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, इससे संलेखना विधि कहते हैं। इस तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमारे खत्म हो चुके हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं और सारे टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है या नोट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।